Good morning everyone. Myself Dr. Gitanjali Chawla, Assistant Professor from the Faculty of Physiotherapy, RPIIT Campus, Karnal. Welcome to our YouTube channel, that is RPIIT Academics, and if you like the content of our video, do not forget to hit the like and share button. You can also subscribe our channel, and for the early notifications you can also hit the bell icon. So we were talking about the spinal orthosis in our previous videos. Continuing with them only, we will read about rigid and semi-rigid orthosis. Starting with the semi-rigid orthosis, spinal orthosis corsets. They come in various sizes, shapes and fabrics. Means आप जितना मर्जी साइज़ ले सकते हैं, जैसी मर्जी शेप ले सकते हैं और जैसा मर्जी फैब्रिक ले सकते हैं. Area of the body requiring stabilization, amount of force necessary and anatomical dimensions of the patient. Means area of the body जो है, जिसे stabilization चाहिए, जितना फोर्स चाहिए और जैसी पेशेंट की डायमेंशंस हैं उस अकॉर्डिंग शेप, साइज़ और फैब्रिक हम वैरी कर सकते हैं. Spring steel posterior stays can be contoured to accommodate the deformity or to encourage postural correction. Means हम स्टील की रॉड्स भी उसमें प्लेस करवा सकते हैं ताकि डिफ़ॉर्मिटी को पूरे अच्छे तरीके से कवर कर पाए और पोस्चरल करेक्शन करके डिफ़ॉर्मिटी को कम कर पाए. ये आप देख सकते हैं, दे आर नोन एज दी रिजिड सेमी रिजिड कॉर्सेट्स, और पीछे इसमें मेटल के, स्टील के रॉड्स भी मिलते हैं. कॉर्सेट्स worn sufficiently tight result in increased intracavity pressure which contributes to abdominal support and reduced axial load on vertebral bodies. Means corsets को थोड़ा टाइटली पहना जाता है ताकि ये इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर मेंटेन करवा के रखें, जो कि जब हम इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर मेंटेन करवा के रखते हैं तो एक्सियल लोडिंग वर्टिब्रल बॉडीज़ पे कम होती है. ये शेयर कर लेते हैं लोड हमारे मस्कुलेचर और हमारी वर्टिब्रल बॉडीज़ के साथ. Corsets are effective in managing pain caused by muscle strain by reducing the muscle activity. अब टाइटली पहना जाता है तो मसल एक्टिविटी कम हो जाती है, और मसल एक्टिविटी, अगर मसल स्ट्रेन है तो मसल एक्टिविटी से पेन आएगा, और अगर हमने एक्टिविटी ही कम कर दी तो पेन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. टू बी नोटेड, प्रोलॉन्ग यूज़ मे कॉज एट्रोफी, बट येस अगर हम इसे बहुत लंबे टाइम तक पहन कर ही रखते हैं तो एट्रोफी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं. अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे एब्डोमिनल कॉर्सेट, सेक्रोइलिक कॉर्सेट्स, थोरैकोलम्बोसेक्रल कॉर्सेट्स. रिजिड स्पाइनल ऑर्थोसिस मोर रिजिड एंड मे रेस्ट्रिक्ट मोशन इन अ पर्टिकुलर प्लेन. हम जो अभी सेमी रिजिड पढ़ रहे थे ये उससे काफ़ी ज़्यादा रिजिड होते हैं और ये पर्टिकुलर प्लेन में बिल्कुल मोशन को रेस्ट्रिक्ट करवा सकते हैं. Some devices restrict motion in one plane only, whereas others restrict motion in all planes. Means कुछ डिवाइसेस जो हैं वो मोशन रेस्ट्रिक्ट कराते हैं सिर्फ एक प्लेन में, और बाकी जो हमारे अदर ऑर्थोसिस हैं वो सारे प्लेन में भी करवा सकते हैं मोशन रेस्ट्रिक्ट. बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ इंजरी एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द स्पाइन. मतलब हमें कौन सा देना है ये डिपेंड करेगा कि लेवल ऑफ इंजरी कहाँ है पेशेंट के और स्टेबिलिटी कितनी प्रेजेंट है स्पाइन में. मेटल कंपोनेंट्स, थोरैसिक बैंड, पेल्विक बैंड, पैरास्पाइनल बार्स, लेटरल बार्स एंड इंटरकैप्सुलर बैंड, ये सारे मेटल के कंपोनेंट्स उसमें इनकॉर्पोरेटेड हो सकते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये दीज आर दी रिजिड कॉर्सेट्स. ये कुछ डिवीज़न नेमिंग की गई थी. LSO इज़ नोन एज दी लंबोसेक्रल ऑर्थोसिस एंड यूज्ड फॉर द सेजाइटल कंट्रोल. मतलब सेजाइटल प्लेन में जो मोशन होते हैं जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑफ द स्पाइन, उसको कंट्रोल करने के लिए लंबोसेक्रल ऑर्थोसिस दिया जाता है. सेजाइटल कोरोनल कंट्रोल के लिए भी दे सकते हैं, फ्लेक्शन एक्सटेंशन एंड लेटरल बेंडिंग्स के लिए. एक्सटेंशन कोरोनल कंट्रोल भी दे सकते हैं, ऑब्लिक बार्स इसमें प्रेजेंट होंगे, और विलियम्स फ्लेक्शन भी कहा जाता है इसे. TLSO मीन्स थोरैकोलम्बोसेक्रल ऑर्थोसिस भी ऐसे ही फ्लेक्शन कंट्रोल के लिए दे सकते हैं, जूट स्टाइल कहते हैं उसे. सेजाइटल कंट्रोल मीन्स फ्लेक्शन एक्सटेंशन दोनों के लिए सेजाइटल प्लेन में कंट्रोल करने के लिए दे सकते हैं, जिसे टेलर स्टाइल कहते हैं.
और सेजाइटल प्लस कोरोनल कंट्रोल भी दे सकते हैं। सेजाइटल प्लेन एंड कोरोनल प्लेन में कंट्रोल करने के लिए फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी कंट्रोल करेगा एंड लेटरल बेंडिंग फोर्सेस भी, मूवमेंट्स भी कंट्रोल करेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर दी टुडे। थैंक यू।